आप लोगों के बीच में इस बात को देखते हैं, छठवां पद मुख्य रूप से है और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार की आज्ञा उल्लंघनों को दंडित करें। तैयार रहें। आइए हम प्रार्थना करें। महान अद्भुत कार्य का परमेश्वर धन्यवाद के साथ पिता फिर से पिता परमेश्वर आपके चरण चले आते हैं पिता शून्य से लेकर आप हमारे बताने वाले अपनी दया के माध्यम से क्रूस पर से पिता परमेश्वर हमारे जीवन को पिता आपने आजाद किया है। हर एक बंधनों से उसके पाप से पिता उसमें से निकाला है। हम जीवन की संतान के रूप में प्रवेश करेंगे। प्रार्थना को बढ़ाने के परमेश्वर का वचन दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और 1 से लेकर 7 तक के बीच में इस प्रकार से पढ़ा गया और आज हमारे और आपके मनन के लिए पौलुस उसी बात को यहाँ पे करा के कहता है। पौलुस यहाँ पे दूसरा कुरिन्थियों की कलीसिया के तहत या कुरिन्थ कलीसिया के तहत इस बात को प्रकट करता है। मैं वही पौलुस हूँ जो तुम्हारे सामने दीन हूँ, परंतु पीठ पीछे तुम्हारे और साहस करके कहता हूँ, तुम तो मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हो। कुरिन्थ कलीसिया मालूम है कि पौलुस कैसा है? कुरिन्थ कलीसिया को मालूम है कि पौलुस कैसा है? क्या विरोध में है? किस प्रकार का उसका शासन था? किस प्रकार का उसका कार्य था? किस प्रकार की उसकी योजना थी? बहुत सी ऐसी बातें तमाम लोग पौलुस को जानते हैं और जब पौलुस को जानते हैं जो उसके जीवन के ऊपर वो लोग वर्णन करते हैं या प्रकट होता है, तब उसके जीवन में परिवर्तन होता हुआ वो देखते हैं। कहाँ विरोध करने वाला और तब वो परिवर्तित होकर परमेश्वर में मसीह के वचन की सहभागिता को बढ़ाने वाला या फैलाने वाला इस प्रकार से देखते हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? परमेश्वर का वचन बोलता है उसकी नम्रता और उसकी कोमलता में अपने जीवन को बिताओ या बढ़ाओ या उसके वचन के तहत अपने जीवन को बरकरार बनाए रखो और तैयार रहो। तैयारी हमारे और आपके जीवन की मुख्य विषय के रूप में 40 दिनों के तहत बनी रहनी चाहिए। तैयारी 40 दिनों में किस प्रकार से रहते हैं कि 40 दिनों के अधिकतम रूप में हम शैतान को कार्य होता हुआ देखते हैं। क्योंकि उस समय क्या होता है, मनुष्य जीवन या मसीह का प्यार करने वाला या विश्वासी जन उपवास के माध्यम के द्वारा या परमेश्वर की संगति के माध्यम के द्वारा अपने जीवन को रखता है या अधिकाई से अपने जीवन के समय को परमेश्वर के साथ बिताता है या समय के साथ परमेश्वर की संगति में बना रहता है और इसी समय के दौरान ही शैतान बहुत तरीके से अलग अलग प्रकार से कार्य भी करता है। योजनाओं के साथ वो कार्य करता है, गतिविधियों के साथ में कार्य करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमको और आपको कोमलता से और उसकी समझ में बढ़ना है। इस बात को पौलुस कहता है और 5वें पद में क्या लिखता है? 4वें पद में अगर हम देखें, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं और गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए अब कल्पनाओं और हर एक उसी बात का जो परमेश्वर की पहचान का विरोध करती है खंडन करता हूँ या करते हैं। हर एक जो युद्ध है हमारा और आपके जीवन का, हमको और आपको किसी हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो युद्ध है वो अंधकार की शक्तियों के साथ है और अंधकार की शक्तियां तब ढह जाएंगी जब हम परमेश्वर के वचन में अपने जीवन को बनाने पाएंगे या जब हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन की संगति को रखने पाएंगे। क्योंकि हमको जिस प्रकार से लड़ना है वो हमारे आत्मिक जीवन की लड़ाई है। हमको और आपको ज्योति के लिए लड़ना है, हमको और आपको अंधकार के बंधनों से आजाद होने के लिए लड़ना है, हमको और आपको शैतान की विरोधी चालों से लड़ने के लिए हमें लड़ना है। और ये कैसे होगा? हमें किसी हथियार की जरूरत नहीं है, बल्कि हमको और आपको प्रार्थना की जरूरत है, उद्धार के जीवन की जरूरत है। उद्धार का अपने जीवन को बनाए रखने
उसका छठवां क्या है? 16 से 20 पदों के बीच में हम इस बात को देखेंगे। क्या लिखा है? सौंप देते हो, उसी के दास हो। सामर्थ्य वचन है इस प्रकार से, तुम जिस प्रकार से अपने जीवन को दास के रूप में रखते हो और जिसको भी अपने आप को प्रभु मान करके या जान करके अपने जीवन को दास के रूप में अर्पण करते हो, तो उसी के सेवा को, ठीक है ना? ये इस प्रकार का तात्पर्य कहता है ना? तुम जिसको गुरु मानते हो, है ना, तुम हमारे जीवन को इस प्रकार से रखते हैं। अभी बच्चे हैं, कॉलेज से पास आउट हुए हैं या पढ़ रहे हैं या शिक्षक के रूप में है, तो क्या करते हैं? मेरा फेवरेट टीचर है ना? हम बच्चे बोलते हैं ना कि भाई सब टीचरों में से डांस का टीचर किसी को पसंद नहीं आता, अधिकतर डांस का टीचर किसी को पसंद ही नहीं आता, चाहे स्कूल हो कॉलेज हो किसी प्रकार से हो। कोई इंटरेस्ट वाला होगा तो बात अलग होगी, बाकी अधिकतर किसी को भी डांस का टीचर पसंद, वो गुरु ऐसा है, बड़ा कठोर गुरु है, लेकिन नंबर भी कम देगा और पढ़ाएगा भी, क्लास में खड़े होकर कुछ भी लेगा, हर एक बच्चा करता है ना? फेवरेट टीचर कौन होता है? इंग्लिश है ना? इंग्लिश हो गया, ड्रामा हो गया, ऐसे टीचर्स होते हैं वो बच्चों के ज्यादा फेवरेट होते हैं। तो हम जिसके गुरु, जिस प्रकार से हम उसको गुरु मानते हैं या हम जिस प्रकार से अपने जीवन को रखते हैं, एक दास के रूप में हम उसको अपने गुरु के रूप में रखते हैं। तो दो ही प्रकार के गुरु हैं, या तो हम सलमान जो कि हमारा गुरु है, और या तो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा गुरु है ना? तो हम किस प्रकार से दास या दासत्व में या दास के तहत अपने जीवन को जब हम रखते हैं, हम इसको गुरु मानते हैं, उसी के द्वारा अपने जीवन को अर्पण करते हैं। ओके, क्या लिखा हुआ है? ओके, दास हो, चाहे पहली बात, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, अंधकार की शक्तियां जब प्रबलता के साथ में कार्य करती हैं, जब हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर आती हैं, तब हम उसके दास बन जाते हैं, है ना? बहुत सी ऐसी बातों के द्वारा हो जाता है, बहुत सी ऐसी कल्पनाओं के माध्यम से द्वारा हो जाता है, बहुत सी ऐसी जरूरतों के माध्यम से द्वारा हो जाता है, ताकि हम क्या हो जाते हैं? शैतान के दास बन जाते हैं। बहुत सी ऐसी जीवन की परिवर्तन होती है जहाँ पे हमारा जीवन परिवर्तित होता है। अगर हम उसकी सेवा करते हैं, यदि हम उसके द्वारा अपने जीवन को रखते हैं, और बहुत से ऐसी बहुत सी बातें हैं, आपने सुना होगा, गूगल पे भी आप सर्च करा होगा मिशनरी टेंपल के बारे में। अब मैं जहाँ इलाहाबाद में पढ़ता था, और मिशनरी टेंपल उल्टा रूप से रहता है, रात में आराधना होती है उनकी, और उनका जो वेरिफिकेशन होता है उनके ब्लड सैंपल किया जाता है, और बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग वहाँ पर सम्मिलित होते हैं बिकॉज ऑफ देयर बेनिफिट ऑफ देयर बिजनेस, ऐसा बात का रहता है, ठीक है ना? तो है, चीजें हैं, ऐसी बात नहीं है, and there are people who will follow that। तो अपने जीवन उस प्रकार से दास के रूप में अपने जीवन को रखते हैं। मिशनरी टेंपल के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, इट इज देयर। सो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? यदि तुम शैतान के दास हो तो उसकी दासत्व में अपने जीवन को रखते हो, और जिसका अंत क्या है? मृत्यु है ना? उसका परिणाम क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा, उसका जो फल मिलेगा वो आपको मृत्यु मिलेगा। परंतु जो प्रभु यीशु मसीह के तहत अपने जीवन को रखता है, क्या लिखा है? चाहे जिसका आध्यात्मिकता है ना? हमारा और आपका प्रभु यीशु मसीह का वचन इस प्रकार से प्रकट करता है कि तुम मेरे आज्ञा के दास बनो, तुम मेरे वचन के दास बनो, तुम प्रार्थना के दास बनो, और इन 40 दिनों के बीच में, है ना, हमारे 40 दिन शुरू होते हैं ना, 40 डेज लाइट्स प्रेयर मीटिंग शुरू हो रही है, शायद मालूम है, नहीं मालूम है, कैलेंडर में आएगा, है ना? मैं फास्टिंग करता हूँ क्योंकि मैं डाइट कर सकता हूँ, ये मेरे निर्देश है, नहीं शारीरिक रूप से नहीं, हम तो हमारे आत्मिक जीवन की तैयारी के रूप से अपने फास्टिंग को रखना बहुत जरूरी है। चाहे 1 घंटे का, 2 घंटे, ऐसी बात नहीं है, तो उस बात में यू कैन कीप द होल डे, वो भी इस प्रकार से रख सकते हैं, बट आई नहीं है ना, थोड़े समय के लिए परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बनाए रखना, फास्टिंग के माध्यम के द्वारा या एक टाइम के भोजन के त्याग के माध्यम के द्वारा ये परमेश्वर से, परमात्मा से या प्रभु मसीह से अपनी जिंदगी को बनाए रखना बहुत जरूरी है। ये दास का कार्य है और इसका हमको और आपको तैयारी करना बहुत जरूरी है। इसलिए जब 40 दिनों की तैयारी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तब इसी विषय के रूप में मैंने तैयार
संदेश इस प्रकार पर आधारित है ताकि हमारी आत्मिक तैयारी कैसी है ना। लैंग्वेज आएंगे, चले जाएंगे, क्रिसमस आएगा, चला जाएगा, पर हम हमारे जीवन की आत्मिक तैयारी में इस प्रकार से प्रबलता करते हैं। ये हमारे लिए विषय को जानना बहुत जरूरी है कि हम और आप विचार करना बहुत जरूरी है। ओके, सो परमेश्वर की धार्मिकता में अपने जीवन को बनाए रखना या तैयार होना या आत्मिक जीवन की तैयारी में बने रहना हमको और आपको बहुत जरूरी है ना। हम सब तैयार होकर आते हैं, हम सब ने सुबह उठ के 8:30 बजे का चर्च है तो 5 बजे के 6 बजे होंगे, तैयारी करनी होगी, हर एक प्रकार से करता हम तैयार आते हैं, बराबर है। तो परमेश्वर के पास होना और जीवन को रखना है, आना है, तो आत्मिक तैयारी से और तैयारी के साथ प्रार्थना के भाव में निरंतर मसीह के विश्वास के रूप में तैयार होकर अपने जीवन को रखना है, बढ़ाना है। सो हमारी आत्मिक तैयारी कैसी होनी चाहिए या हमारे जीवन की तैयारी जो परमेश्वर के वचन पर आधारित है किस प्रकार से होनी चाहिए, इस विषय के रूप में हम थोड़े बातों के ऊपर विचार करेंगे या कुछ विषय के ऊपर विचार करेंगे। आज हमारा देवा लहू की सहभागिता है, प्रभु की वैल्यू को समझने होते हैं, तैयारी के साथ में आए ताकि हम जब उसकी सहभागिता में रहते हैं परमेश्वर, मैं पापी हूं पिता परमेश्वर, मुझे क्षमा करना, मेरे आत्मिक जीवन को आप तैयार करें ताकि उस क्षमा के माध्यम के द्वारा मैं उसमें उसके सहभागिता में मैं सम्मिलित हो जाऊं। तो ये हमारे आत्मिक जीवन की तैयारी है। तो हमारा जो विषय है हमारे आत्मिक जीवन की तैयारी हम किस प्रकार से कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम कुछ बातों के रूप में बना करेंगे। तो पहली बात है टू नो क्राइस्ट, मसीह को जानना, ये पहली बात है। फर्स्ट पॉइंट, मसीह को जानना हमारे जीवन में यह हमारी आत्मिक तैयारी जाता है। मसीह को हमने सबने पढ़ा है, अपने अपने तरीके से पढ़ा है, अपनी अपनी आयु से पढ़ा है, अपनी अपनी गति से पढ़ा है ना। मतलब अपने गति से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? परमेश्वर का वचन हम गति से पढ़ते ना चांद साहब, क्योंकि आपकी तो करोड़ों की ट्रेन रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, गति पकड़ लेती है अपने आप और टाइम पे पहुंचा देती है। जो कार से आने वाले हैं, जो 2 व्हीलर से आने वाले हैं, जो पैदल आने वाले हैं, स्टेशन से भी चल के, हम क्या करते हैं क्योंकि समय है, समय को बचाना पड़ता है या समय पे पहुंचना पड़ता है, तब हम क्या करते हैं गति का, इट इज अ फ्रैक्शन ना। कैसा फ्रैक्शन होता है? हाथ का फ्रैक्शन होता है, हड्डी का फ्रैक्शन होता है, पैर का फ्रैक्शन होता है ना। मूवमेंट नहीं रहेगा तो तकलीफ होती है ना। डॉक्टर साहब गाड़ी खराब हो जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा तो फिर तकलीफ खत्म है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? मसीह को जानना ये उस गति के बारे में है ताकि हम और आप किस गति से अपने जीवन की चाल को रखते हैं। व्हाट इज द स्पीड, है ना। आप हाईवे पे लिखा होगा इस स्पीड से ऊपर नहीं जा सकते, इस स्पीड से कम भी नहीं चल सकते, बराबर है। यू नीड टू मेंटेन दैट स्पीड, है ना। लाइफ में आपको और हमको स्पीड को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, गति को प्रदान करना बहुत जरूरी है, लिमिट में रहना जरूरी है। तो क्या होगा, परमेश्वर क्या बोलेगा, मैंने तुझे जीवन की आयु दी 1 से लेके 0 से लेके 60 साल तक, तेरी गति बहुत अति धीमी थी, बिल्कुल भी नहीं थी। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, अब तो स्पीड पकड़, 60 साल के बाद में पकड़। तो बहुत से लोग जो होते हैं जिनको बेचारों को समय नहीं रहता है, वो क्या करते हैं 60 साल के बाद अपनी गति को बढ़ा देते हैं ताकि वो परमेश्वर के वचन को और अधिकाई से as per the age limit, है ना, टाइम लिमिट, है ना। अब तो गति पकड़ो ताकि हम परमेश्वर के वचन को सीखने पाए, समझने पाए। पहले नहीं था और अब तो करो। सो मसीह को जानना, मेंटेन दैट स्पीड ऑफ लेवल, क्यों ना हम हमारे जीवन को बचपन से लेके जवानी
know Christ in every part of life, in every time of life, in every age of life. मसीह को जानना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मसीह को जानना कि एक बार से बैठने से नहीं होता है। मसीह को जानने के लिए जब हम वचन को पढ़ते हैं और वचन के जो प्रचारक होते हैं वो देखते हैं, जिस भी प्रकार से वचन को पढ़ते हैं वो वचन का विषय जो रहेगा, जिस प्रकार से मैं पढ़ रहा हूँ मसीह को जानने के लिए, उसके लिए वो संदर्भ आपके लिए दूसरा प्रदान करेगा, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ में प्रदान करेगा। एक इस विषय में हम सब पढ़ रहे हैं, बट हमारे जीवन की गति के अनुसार और हमारे जीवन की सोच या विचार के अनुसार वही कॉन्टेक्स्ट या परमेश्वर का वचन आपके लिए विभिन्न रूप से कार्य करता है। इसलिए मसीह को जानना बहुत जरूरी है, ताकि परमेश्वर उस गति के माध्यम के द्वारा आपके जीवन में एक परिवर्तन लेकर आए। या मसीह को जानने के रूप में लोग अधिकारी से अपने जीवन को निरंतर परमेश्वर के साथ संगति में रखने पाए। इसीलिए पौलुस प्रार्थना करता है कोमलता से, नम्रता से तुरंत कलीसिया के साथ में कि तुम तुम्हारी गति को या परमेश्वर की जानने के विषय को सजग या तत्पर तैयार रहो या अपनी गति को परमेश्वर के साथ में बनाए रखो। इस प्रकार से तुरंत कलीसिया को विषय विचार करता है। सो मसीह को जानना या उसको पहचानना बहुत जरूरी है। फिलिपियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 7 to 11, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 7 to 11। मसीह को जानना। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझता हूँ, है ना। जो मेरे लिए संसार की बातें जो थी उन सभी को मैं मसीह के लिए हानि, क्योंकि वो मेरे उस स्ट्रक्चर में नहीं आता है, मेरे उस सिलेबस में नहीं आता है। जो बातें मेरे जीवन के लिए जुड़ती हैं वो है परमेश्वर का वचन, यही मेरे सिलेबस में है और कोई दूसरी बात नहीं आती। बाकी सब बातें हानि की आगे। फिर उसकी बात में वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें पूरा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। मसीह को जानना इस प्रकार से है ताकि हम मसीह को प्राप्त करने पाए, मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करने पाए। वो जो उसका बलिदान मिला हो या जो हम उस प्रकार से 40 दिनों के विषय में वचन में मनन करेंगे, वो जो उसने कार्य करा, वो जो उसने हमारा राह के लिए आत्मिक जीवन के परिवर्तन के लिए कार्य करा, अपने बलिदान को बनाया ताकि हम उसकी पहचान में बढ़ते जाएं। और क्या लिखा है? और मैं उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, परंतु उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने से मिलती है। और परमेश्वर के विश्वास करने से हमें मिलती है। सो मसीह को तैयारी में रहना या मसीह की तैयारी में अपने जीवन को रखना या उसको जानना, विश्वास के माध्यम के द्वारा हमारे जीवन का प्रकटीकरण होना बहुत जरूरी है, ताकि हम उस धार्मिकता में अपने जीवन को बनाए रखें। सो पहली बात, विश्वास के माध्यम के द्वारा वचन को आप पढ़ें, मसीह को जानें। टू नो क्राइस्ट बाय रीडिंग ऑफ द बाइबल। आप जिस प्रकार से करते हैं, आप जिस प्रकार से फास्टिंग करते हैं, आप जिस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर को जानें। रोज बरोज घड़ी दर घड़ी परमेश्वर के अपने जीवन या गति को बनाए रखें, ताकि उसके साथ अपनी संगति में और उसकी धार्मिकता में मसीह में होकर अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। सो ये हो गई पहली बात, मसीह की तैयारी के रूप में उसे जानना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है हृदय को तैयार करना। अपनी तैयारी हमको और आपको हमारे हृदय को हम तैयार करने पाते हैं। शैतान क्या करता है? मत्ती की पुस्तक के अनुसार, मत्ती उसके 4 अध्याय के अनुसार, हम सभी को मालूम है पुस्तक क्या करता है शैतान। मत्ती उसके 4 अध्याय के अनुसार हम सबसे मत देखना, इब्लीस क्या करता है? इब्लीस क्या करता है ना? शैतान क्या करता है? इब्लीस क्या करता है? मत्ती उसके 4 अध्याय के अनुसार क्या करता है? समुद्र पर ले जाता है। क्यों ले जाता है? व्हाट इज द टाइम? क्या समय था? क्यों ले गया वो प्रभु यीशु मसीह को वहां पे ऊपर? नहीं, टाइम क्या था? समय क्या चल रहा था? प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था, है ना? Before going to ministry, before entering into the ministry, as per the Matthew chapter 4, परमेश्वर ने उसको जीवन में रूप में जिस प्रकार से चुना, टारगेट दिया, मिशन का फील्ड दिया, काम करने के लिए सभी प्रकार से उसकी तैयारी के लिए उसने अपने
जीवन तैयार होना। यदि मैं 40 दिनों के लिए अपने जीवन को रखता हूँ, मेरे आने वाले 40 दिन किस प्रकार से रहेंगे, किस प्रकार से मैं मसीह की संगति में रहूंगा, मैं इसके लिए आज और अभी से अपने जीवन को तैयार करता हूँ। चुनाव क्या करता है, समुद्र पर ले गया और प्रभु मसीह से तो अपने आप को गिरा दे, क्या तेरे सब कुछ जो है परमेश्वर के पिता के वो तुझे उठा या बचा लेंगे, जिस प्रकार से है ना, क्या ये रोगी बन जाए करता है, हर एक प्रकार से आजमाइश करता है, हर एक प्रकार से हमारे आध्यात्मिक जीवन को निस्सनाबूद करना चाहता है। पर हमारे आध्यात्मिक जीवन की तैयारी कैसी है, ये हमारे लिए बहुत विषय अनुसार जानना बहुत जरूरी है। हम और किस प्रकार से आत्मिक जीवन में तैयार हैं, ये विषय अनुसार जानना बहुत जरूरी है। आज वो समय है, 2025 का समय परमेश्वर देता है कि हम हमारे आत्मिक जीवन की तैयारी किस प्रकार से करें, ताकि हम अंधकार की विरोधी शक्तियों से हम सामना करने पाए। इसलिए वहां पे लिखा है, हमें किस प्रकार से भारत संवर्तियों के दस्तरगाह के अनुसार हमारे जो लड़ने के निशामत है, जो हमारे अधिकार की शक्तियों से हमको लड़ना है, और कोई दूसरा युद्ध नहीं है जिसके द्वारा हमें लड़ना है। हमें केवल शैतान के अधिकार की शक्ति के साथ लड़ना है, ताकि हम उसे खा सकें। कोई शारीरिक बल इस प्रकार से युद्ध नहीं करना है, बल्कि अधिकार की शक्तियों से हमें सामना करना है। हमारे आत्मिक जीवन की तैयारी इस प्रकार से होती है। इफिसियंस की पुस्तक के अनुसार ये आप पढ़ लीजिए, इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 10 to 12। इफिसियंस चैप्टर 6 वर्सेस 10 to 12। चैप्टर 6 वर्सेस 10 to 12 क्या लिखा है? इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में, प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा ये मनुष्य लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के आत्मिकों से है। इसलिए उद्धार करो किसी प्रकार से, तो तमाम इस प्रकार से कपटता शक्ति का वचन की धार और इस प्रकार से आप पहन लो, मतलब इस प्रकार से वहां पे इफिसियंस की पुस्तक के अनुसार लिखा है, तैयारी करो, है ना, क्योंकि हमारा जो युद्ध है वो किसी भी प्रकार से लड़ने के लिए नहीं है, या शारीरिक रूप से नहीं है, मानसिक रूप से नहीं है, बल्कि अधिकार की शक्तियों के साथ में। वचन की तैयारी हमारे जीवन में इन 40 दिनों में हम किस प्रकार से करते हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हमारा शैतान है वो अंधकार का राजा है, और हम और आपको जो संतान के रूप में अंधकार को मिटाना है या समाप्त करना है। तो हमारे आत्मिक जीवन की तैयारी इस हृदय के साथ में, पहली बात मसीह को जानना, और दूसरी बात हृदय को तैयार करना इस प्रकार से है। तीसरी और अंतिम बात, हमारा आपके आत्मिक जीवन की तैयारी आत्मा को तैयार करने से है ना, कि शैतान जो है वो अधिकारी से हमारे आत्मा के रूप में कार्य करता है, योजनाओं प्रबलता के रूप में हमारे साथ में कार्य करता है। शारीरिक रूप में भले वो किसी प्रकार से वो हमारे जीवन में कार्य करता है, पर वो अधिकारी से घात किससे करता है? सबसे ज्यादा पेन कहाँ हुए वहां पे होता है, हमारी आत्मा के घात करने से होता है ना। ये कैसे होता है मालूम? उदाहरण क्या बताओ? खाना खाता है, आते कि नहीं? खाना खाते अभी 40 डेज जो आपके साथ होता है करना है कि हम सब एक ही काम करते हैं। खाना खाते हैं, अब किसी के जीवन में चिकन मटन नहीं बनता है, कुछ लोग नहीं वो हो पाता है, ठीक है ना, तो एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन का टेम्परेचर नहीं। तो अगर आप मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे स्क्रॉल करते हैं, ये वो ही बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। आपको ना बुरी डिशेज ऐसी दिखाई जाएगी आपके व्हाट्सएप मैसेज, आप लेटे लेटे करते ना, बिस्तर में लेटते ही लेटते हैं रात में अधिकतर, तो ऐसा तो सोच नहीं जाते हो कि तुरंत लेटे और सो गए, मोबाइल देखते सोते हैं। आजकल का समय ऐसा है, व्हेन यू स्क्रॉल दैट, है ना, बढ़िया मटन की डिश दिखेगी, गुलाब जामुन दिखेगा, सब्जी
सब्जियां दिखेंगी, वैरायटी दिखेगी, पुलाव दिखेगा, मीट दिखेगा, है ना? तो टेम्पटेशन स्टार्ट्स। शैतान कहाँ बैठा देखता है हमारी आत्मा के रूप में, हम किस प्रकार से कमजोर हो सकते हैं। क्या करता है? हो गया 3 दिन, बहुत हो गया, खा ले, कोई बात नहीं, है ना? It comes like that. You see this. Observe that. मेरे बोलने की बात है, observe that. If you have some certain prayers, है ना? हम भी विषय की प्रार्थना करते हैं, जब हम त्याग देते हैं इन चीजों को, मैं इन दिनों में नहीं कर पाऊंगा, मैं इसका त्याग करता हूँ 40 दिन तक, पर तभी वो बातें हमारे जीवन में एक टेम्पटेशन के रूप में आती है। We overcome the temptation. आत्मा की तैयारी, शैतान जितना हमारी आत्मा को घात करने में लगा हुआ है, शारीरिक रूप से उतना ज्यादा घात नहीं कर पाता है जितना आत्मा के रूप में वो घात करना चाहता है ना? वो प्रभु यीशु मसीह को क्यों ले गया 40 दिन के दौरान? उसकी आत्मा को वो घात कर सके। अगर उस आत्मा के ऊपर विजय प्राप्त कर जाता तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सफलता के रूप में कार्य कर सकता था। उसके आत्मा को घात करना बहुत जरूरी है। और हम और आप शारीरिक रूप में मसीह के जीवन के रूप में जब बढ़ते हैं, तब शैतान हमारे बारे में जीवन में कहीं काम नहीं करेगा, आत्मा को घात करने के ज्यादा काम करता है। इस बात को समझने के लिए कोलोसियों की पुस्तक Colossians chapter 6, to destroy our spirit, तो हम और आप हमारी आत्मा को घात करने में लगा रहता है। Colossians chapter 3 verse 16 to 17. Colossians chapter 3 verses 16 to 17. मसीह की शांति, इसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम एक देह होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे, और तुम धन्यवादी बने रहो, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सत्य ज्ञान से एक दूसरे को सिखाओ, और चिंताओ, और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति, गान और आत्मिक गीत गाओ। ठीक है ना? ये तैयारी है, कहने का मतलब आत्मिक तैयारी हमारे आत्मिक वचन के रूप में है, आराधना के रूप में है, प्रार्थना के रूप में है। आप और हम जिस प्रकार से अपने जीवन के रूप में रखने पाते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम उसी प्रकार से आत्मिक जीवन की तैयारी करने पाए। तो आप उसके वचन के रूप में, संगति के रूप में अपने जीवन को बिताएं। तो ये 40 दिन का समय क्यों? और परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे परमेश्वर को जाने, हृदय को तैयार करें, आत्मिक जीवन को तैयारी के साथ में रखें, ताकि ये 40 दिन हम हर एक प्रकार के शैतानी ओवरकम टेम्पटेशन के साथ में, हम हर एक प्रकार के जो हमारे विषय इस प्रकार से परमेश्वर कहता है कि हम तमाम जो विरोधी बात को हमारे जीवन में रखता है, उनसे हम विजय प्राप्त करने पाए, है ना? हर एक लालच से, हर एक दुर्बलताओं से परमेश्वर हमें बाहर निकाले, ताकि हम और आप मसीह के आत्मिक जीवन में अपने जीवन को तैयार करने पाए। हो रहे थे आने वाले समय के दौरान, आज वेडनेसडे है, बुधवार को है, इसकी 5 तारीख को है, 5 समय है, वो हमारे साथ में जुड़े शाम को 6 से 7 के बीच में आराधना में हमारे साथ तैयारी के साथ जुड़ने पाए, ताकि हम उसके देह और जरूरत से सहभागी हों और आत्मिक आराधना और उसके जीवन के रूप में हम अपने जीवन को तैयार करने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं पिता, अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन की तैयारी के लिए पिता, जो हमारे कार्य कर पिता, अपनी दया अपनी प्रतिज्ञा में रख, अपने प्रेम में लेके चल। आपका प्रेम पिता परमेश्वर प्रतिज्ञा के माध्यम से पिता बना रहता है, सब इस बात को प्रार्थना करते रहते हैं। राजा तेरा जब प्रभु से विनती करते पिता, स्तुति और आराधना मसीह के विषय की हम धन्यवाद दें और कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। तू पिता परमेश्वर, तेरे पिता भी परमेश्वर है, दया का सागर है, तेरे पिता हमारा निवारण करता है, संभालता है, अपने पुत्र से रखता है। सब इस बात को